वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है। हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर नॉन परफेक्ट नंबर हो। ठीक है, अगर परफेक्ट नंबर हुआ, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अगर इनमें से कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हुआ तो वो नंबर फिर रेशनल हो जाएगा। वाई? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 25 कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, और 5 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर इनमें से कोई नंबर हुआ स्क्वायर रूट के अंदर वो तो रेशनल होता है, बट इनके अलावा जो भी नंबर हुए वो सारे इरेशनल होंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5, देखो 5 यहाँ पे नहीं है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल होता है। हमें ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने का मेथड जो है हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम पहले लेट करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है, फिर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, देखेंगे वो कैलकुलेशन हमारी लास्ट में जो आएगा कंक्लूजन वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब वो रॉन्ग होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमने सपोज किया था वो गलत हो जाएगा, और हमने सपोज क्या किया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है, तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे कैसे? इसको करने का मेथड है, पहले हम इसको मान लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है। हम लेट कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना था ये रेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया ये क्या है? रेशनल नंबर। इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, पहले हमें जो प्रूव करना होता है उसका हम अपोजिट लेट कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में हमारा कंक्लूजन गलत हो जाता है। अगर कंक्लूजन गलत है तो इसका मतलब जो हमने लेट किया वो भी गलत होगा। सो हमने लेट क्या किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है, तो ये गलत हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो हमने लेट कर लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक रेशनल नंबर है। सो अगर ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या होता है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो इसको मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर a एंड b कोई दो इंटीजर्स होंगे और ये को प्राइम्स होंगे, और को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। ओके, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 2/7। अब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। वाई? क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ 10/5 तो ये को प्राइम नहीं है, इनमें कॉमन फैक्टर है 5 का, सॉरी। सो ये 5 के टेबल से करते हैं ना, 5 1 5, 5 2 10। सो ये को प्राइम नहीं हुआ है। अब 2/1 को प्राइम है, इनमें कोई भी जो है वो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 9 एंड 11, देखो ये को प्राइम्स है क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? कोई कॉमन फैक्टर इनके, जब मैं फैक्टर बनाऊंगा 9 के फैक्टर आएंगे 3 × 3, 11 के फैक्टर आएंगे 11 × 1। सो इंटू 1 भी आएगा यहाँ पे, सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दीज आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली कॉमन फैक्टर एज 1, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। ओके, अब यहाँ से हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा सिर्फ a, वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, हमने क्या किया? पहले स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रेशनल नंबर लेट किया। अगर रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। p बाई क्यू की जगह मैं a और b यूज कर रहा हूँ, आप चाहे p और q भी यूज कर सकते हो। a बाई b लिख दिया, वेयर a और b क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स का मतलब ये हुआ कि अगर 10/5 हुआ तो इस फॉर्म में हम नहीं लिखते, हम हमेशा रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? ठीक है, कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद जो फॉर्म आती है 1 2, 2 5 10, 1 5 5। ठीक है, 5 के टेबल से कैंसिल कर दिया। सो 2/1, इसको मैं 10/5 नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2/1। ठीक है, कैंसिल करने के बाद जो फॉर्म आती है हम हमेशा रेशनल नंबर को उस फॉर्म में लिखते हैं, और वो फॉर्म जो आती है अब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता क्योंकि जो कॉमन था वो हमने कैंसिल कर दिया होगा। सो अब इन नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम्स। अब ये को प्राइम हो चुके हैं, जब तक को प्राइम नहीं होंगे तब तक उसको काट देंगे। सो b को हमने फिर इधर शिफ्ट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, मैंने स्केयरिंग कर दी बोथ साइड। सो a पे भी स्केयर आएगा, यहाँ पे इन दोनों पे स्केयर आएगा, b पे भी और स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे भी b स्केयर, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्केयर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्केयर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे स्केयर भी है, रूट भी है, स्केयर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यू विल गेट a स्केयर इज इक्वल टू 5 बचेगा सिर्फ। 5 को मैं पहले लिख लेता हूँ 5 इंटू बी स्केयर। तो देखो a स्केयर के फैक्टर में आ रहा है 5, है ना, 5 इंटू बी स्केयर। यहाँ पे a स्केयर किसके इक्वल है? देखो a स्केयर इज इक्वल टू है 5 इंटू बी स्केयर, मतलब a स्केयर के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? 5, और b स्केयर को लिख सकते हैं b इंटू बी। सो इसके ये मैंने फैक्टर बना दिए, a स्केयर के फैक्टर है 5 b, इसका मतलब a स्केयर जो है वो b से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली। डिवाइड वो उस नंबर से तभी होगा अगर वो नंबर उसके फैक्टर में आता हो। यहाँ पे 5 इसके फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब 5 a स्केयर को डिवाइड करेगा, a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो वी कैन राइट हेयर एज a स्केयर इज
डिविजिबल बाय 5। वाई? क्योंकि 5 इसके फैक्टर में आ रहा है। ए स्क्वायर के फैक्टर देखो 5 इंटू बी 5 इसके फैक्टर में आ रहा है, इट मीन्स ए स्क्वायर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ए स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवीजन का मतलब पता है ना, जैसे 10 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा, बट 10 3 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। पॉइंट में आ गया ना आंसर, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये इससे क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि 10 के फैक्टर में 2 आता है इसलिए डिवाइड हो गया। देखो 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5। तो कोई नंबर किसी नंबर से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर उसके फैक्टर में आता हो। अब 5 इसके फैक्टर में आ रहा है, 5 इसके फैक्टर में आ रहा है, देखो इसके फैक्टर मैंने यहाँ पे बनाए थे ए स्क्वायर की, 5 इसके फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। सो वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5। अब एक अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है विच इंप्लाइज दैट वी कैन राइट एज ए भी डिविजिबल होगा 5 से, ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि ए को मैं लिख सकता हूँ विच इंप्लाइज दैट वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स के। ए 5 से डिविजिबल है, इसका क्या मीनिंग है अभी मैंने बता दिया कि ए के फैक्टर में 5 आएगा ही आएगा, 5 के अलावा कुछ और भी आएगा, और जो कुछ और आएगा उसको मैंने के मान लिया। सो ए को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू के। कैसे लिखा ये ए इज इक्वल टू 5 के हमने क्यों लिखा, हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ए इज डिविजिबल बाय 5। तो ए अगर 5 से डिविजिबल है इट मीन्स 5 जो है ए के फैक्टर में आएगा। अभी मैंने बताया कोई नंबर किसी से डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर जिसे डिवाइड कर रहे हो वो उसके फैक्टर में आता हो। जैसे 10 के फैक्टर में देखो 2 आ रहा है इसलिए ये 2 से डिविजिबल हो गया, 10 के फैक्टर में 3 नहीं आ रहा है इसलिए 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर a डिविजिबल है 5 से इसका मतलब 5 a के फैक्टर में आएगा, तो a के फैक्टर में होगा 5 तो हो गई होगा और कुछ और भी हो सकता है, और कुछ और को मैंने क्या मान लिया k मान लिया। ठीक है, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5k। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देयरफॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स a की जगह पुट करना है 5k। a कहाँ पे है यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा 5k। अब यहाँ पे a का स्क्वायर था तो इस पूरे पे स्क्वायर भी आएगा इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट 5 इन दोनों पे स्क्वायर आएगा बिकॉज होल स्क्वायर है। सो 5 स्क्वायर इज 25 और k पे भी स्क्वायर आएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ बचा b स्क्वायर, 5 को काट सकते हैं 5 5 25। सो b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू के स्क्वायर, 5 इंटू के स्क्वायर। सो ये क्या आ गया अब b इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर था, सॉरी है ना। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स k स्क्वायर, इट मीन्स b स्क्वायर के फैक्टर में भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। देखो a स्क्वायर के फैक्टर में जैसे 5 आया था वैसे ही b स्क्वायर के फैक्टर में भी 5 आया, इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। सो आई कैन राइट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, विच इंप्लाइज दैट b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी 6 के स्क्वायर की। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना 36 डिविजिबल है ना 3 से, है ना। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। देख लो 6 भी डिविजिबल होता है 3 से, और 6 का स्क्वायर होता है 36 भी डिविजिबल होता है 3 से। सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँचे। हमने क्या अभी तक कंक्लूजन निकाली कि हमने जो नंबर लेट किया था 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसको हमने मान लिया एक रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, और p और q को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम का मीनिंग हो गया अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो वो हम कैंसिल करके लिखेंगे। ठीक है, मतलब अब इनमें a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। किसी भी रेशनल नंबर को जब हम लिखते हैं उसकी को प्राइम्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15/3, तो इसको मैं ऐसे नहीं कभी नहीं लिखूंगा क्योंकि इनमें अभी 3 कॉमन फैक्टर है, 3 1 3 3 5 सो 5/1 की फॉर्म में ये इसकी फॉर्म हो जाएगी। अब 5 और 1 देखो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये को प्राइम्स है। ए और बी याद रखना दोनों को प्राइम्स है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है जो हमने लेट किया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में होगा, और ये p और q जो a और b मैंने लेट किए हुए हैं ये दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, हमने देखा a जो है वो डिविजिबल है 5 से, और ये भी देखा b भी डिविजिबल है 5 से। इसका क्या मीनिंग हुआ, a में भी 5 का फैक्टर है, a का भी फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 है। लेकिन हमने तो क्या लेट किया था कि a और b क्या होने चाहिए को प्राइम मीन्स उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, देखो 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर,
5 जो है ए का भी फैक्टर है क्योंकि ए को डिवाइड कर रहा है ये, 5 जो है बी का भी फैक्टर है। इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग हो गया, है ना, जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग हो गया। हमने लेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग हो गया, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल हो जाएगा। समझ गए क्यों रॉन्ग हो गया? एक बार देखो, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लेट किया है, वो रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मैंने बता दिया, जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अगर ये रेशनल नंबर है तो। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की, ठीक है, बी को इधर शिफ्ट किया, स्केयरिंग बोथ साइड किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे आ रहा है 5, ए स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। ए डिविजिबल है 5 से तो ए को मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ए, है ना। ए अगर डिविजिबल है 5 से, इट मींस 5 ए के फैक्टर में आएगा, तो ए के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू कुछ और फैक्टर भी हो सकता है, उस कुछ और फैक्टर को मैंने क्या मान लिया। अब ये ए की वैल्यू मैंने फर्स्ट में पुट कर दी, वहां से मुझे मिला बी स्क्वायर के फैक्टर में भी आ रहा है 5, इसका मतलब बी भी डिविजिबल है 5 से, इट मींस बी के फैक्टर में भी 5 है और ए के फैक्टर में भी 5 है, ए के फैक्टर में भी 5 है। तो इनके कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 आ गया, इसका मतलब ये को प्राइम्स नहीं है। को प्राइम्स नहीं है तो हमारी जो सपोजिशन है वो भी रॉन्ग है, ये रेशनल नहीं हो सकता, ये इरेशनल होगा। विच इंप्लाइज दैट A and B are not co-primes. Therefore, thus our supposition जो हमने suppose किया था is wrong, वो wrong होगी। Therefore, square root of 5 is an irrational number. Therefore, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। इस मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें जो हमें प्रूव करना होता है हम उसका अपोजिट लेट कर लेते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं हमारी कंक्लूजन गलत निकलती है, इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो गलत हो गया, और हमने लेट किया था स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर है, वो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सिमिलरली इसी मेथड से आपको कोई और नंबर भी दे सकता है। वो सपोज आपको प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रेशनल नंबर, सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, आपको प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज अ रेशनल नंबर, सेम यही स्टेप्स फॉलो करना है। आप कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर हो उसको अगर इरेशनल प्रूव करना है, सो ये आपका मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। इससे आप किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको ये पूरा नंबर प्रूव करना है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव कर लिया, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नंबर होगा, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो वो नंबर इरेशनल होगा। अब वो प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस में यूज होगी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेट कर लेंगे, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सॉल्यूशन, लेट 3 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। ठीक है, होगा ये इरेशनल। ये कैसे इरेशनल होगा, आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि किसी भी इरेशनल नंबर के साथ किसी भी रेशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, ये याद रखना। ठीक है, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, आंसर हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर अगर किया तब भी आंसर इरेशनल होगा, और इरेशनल को अगर रेशनल से मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर इरेशनल होगा, और इरेशनल को अगर डिवाइड किया रेशनल से तब भी आंसर क्या होगा, इरेशनल ही होता है इन चारों केसेस में। और यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम प्रूव कर चुके हैं कि इरेशनल है, तो इसको अगर मैं किसी रेशनल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का आंसर भी इरेशनल आएगा, और इनको मैं ऐड कर देता हूँ 3 में तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, सो इसको प्रूव करेंगे। सो हमने लेट कर लिया ये पूरा नंबर रेशनल नंबर है, सो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू p/q की जगह में a/b यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो p/q यूज कर सकते हो। यहाँ लिखना है वेयर a एंड b और को प्राइम्स। ये कैसे इंटीजर्स हैं, ये को एक तो इंटीजर्स हैं और को प्राइम्स भी हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है, सो +3 को उधर शिफ्ट करेंगे, -3 हो जाएगा। 2 × √5 इज इक्वल टू a/b -3। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स a/b -3। ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू निकाली, किस लिए निकाली, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने प्रूव कर लिया है कि इरेशनल है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 की ये वैल्यू आ रही है, मुझे बताओ ये पूरा नंबर जब मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आएगा, रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ये पूरा आंसर रेशनल आएगा। वाई, बिकॉज ए और बी जो है वो को प्राइम्स है, को प्राइम मतलब दोनों इंटीजर होंगे कोई ना कोई, है ना। अब इंटीजर में दूसरे इंटीजर को चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही आता है, जो मर्जी नंबर हो ना। अगर a/b की जगह सपोज 2/3 है, -3, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, इसको सिंप्लीफाई करने से कभी रेशनल नंबर आएगा, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर को याद रखना, रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, या चाहे डिवाइड करो,
इन चारों केसेस में आंसर जो आएगा वो रेशनल नंबर ही आता है। यहाँ पे देखो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर एक रेशनल नंबर आएगा। फिर उस रेशनल नंबर को जब मैं इस रेशनल, ये भी रेशनल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तभी आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। इट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, रेशनल नंबर आएगा एक आंसर। बट हमें तो पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने प्रूव कर लिया, वो तो इरेशनल है ना। विच इंप्लाइज दैट, यहाँ से हम लिखेंगे 1/2 इंटू a/b माइनस 3 विल बी अ रेशनल नंबर। ये तो एक रेशनल नंबर होगा। विच इंप्लाइज दैट, अगर ये रेशनल है बट ये तो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी रेशनल होना चाहिए। विच इंप्लाइज दैट, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। विच इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव कर लिया कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल होता है ना। इसका मतलब जो हमने सपोज किया है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो हमने सपोज किया उसके हिसाब से जब हम चले तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है। बट वो तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर लिया, ये तो इरेशनल है। इसका मतलब हमने जो सपोज किया वो गलत है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी रेशनल नहीं होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर। कैसे पता हमें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर दिया, ठीक है। बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। और जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग होने का मतलब जो हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया ये रेशनल नंबर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। विच इंप्लाइज दैट 3 + 2 × √5 इज इरेशनल नंबर, इज irrational number. This is question number 2. Question number 3, prove that the following are irrationals. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसको भी आपको प्रूव करना है इरेशनल, तो सेम वैसे ही करना है। पहले आप लेट कर लोगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या लेट कर लिया, रेशनल नंबर लेट कर लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स 1/√2 विल बी इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम्स। इंटीजर्स भी हैं और साथ में को प्राइम्स भी हैं। विच इंप्लाइज दैट यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो b यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 × b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर a के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। देखो b 1 b हो गया और a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आ गई b/a। मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें पहले से पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इरेशनल होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल, और फिर हमने वहां से कंक्लूजन निकाला कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा। और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तो ये वाले नंबर होते हैं 1 4 9 है ना, 16 25 36 49 64 सो ऑन। ये कौन से नंबर हैं, स्क्वायर्स नंबर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो इनको स्क्वायर्स नंबर बोलते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायर नंबर हो तो वो तो रेशनल हो जाता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा, बिकॉज 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल था। सो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल होता है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आई b/a। हमने बोला था a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं और को प्राइम्स हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 दो इंटीजर की रेशो आ रही है, p/q की फॉर्म में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रेशनल नंबर होगा। इस यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल नंबर। वाई, क्योंकि ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p और q इंटीजर होने चाहिए। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 b/a के इक्वल है और b और a दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये तो रेशनल होगा। बट हमें पहले से पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होता है, क्योंकि वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए प्रूव किया तो बाकी सब के लिए भी तो ट्रू होगा वो। विच बट वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रेशनल प्रूव किया, बट हमें पहले से पता था स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रही है, ये कंट्राडिक्शन इसलिए हो रही है कि जो हमने लेट किया है ना वही गलत है। हमने लेट क्या किया है, 1/√2 को हमने रेशनल नंबर लेट किया, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है। इसका मतलब ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। विच इंप्लाइज दैट आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दस वो जो गिवन नंबर आपको दिया 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
हमने इसको रेशनल लेट किया था, बट रेशनल लेट करने पे देखो कंट्राडिक्शन आ रही है, इसका मतलब जो लेट किया वो गलत, हमने लेट किया रेशनल तो वो तो गलत हो गया, तो रेशनल नहीं है तो कौन सा होगा, इरेशनल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट, 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपको प्रूव करना है, ये इरेशनल नंबर है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हमने पहले से प्रूव कर लिया है कि इरेशनल नंबर होता है, और हमें पता है प्रॉपर्टी है कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, डिवाइड करो या माइनस करो, आंसर इरेशनल ही होता है। ठीक है, हमें पता है ये इरेशनल होगा, बट प्रूव करना है कैसे होगा। सो वही करना है आपने, पहले इसको लेट कर लेना है, ये एक रेशनल नंबर है, लेट 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर। सो अगर ये रेशनल नंबर है, सो वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ a by b, वेयर a and b आर इंटीजर्स कोप्राइम्स, इंटीजर्स होंगे एंड कोप्राइम्स होंगे। कोप्राइम्स मीन्स इनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा। अब यहाँ से मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 मुझे पहले से पता है कि इरेशनल है, वो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव कर लिया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, b के साथ आ जाएगा a/7 टाइम्स b। अब देखो b के साथ जब 7 मल्टीप्लाई होगा, b पहले से एक इंटीजर है, इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर इंटीजर ही तो आएगा। देखो ना, अगर मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 आता है, देखो इंटीजर आ रहा है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर ये इंटीजर हुआ तो 7 2 जा, देखो ये भी इंटीजर आएगा, 7 3 जा 21, हमेशा आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा ना। इसका मतलब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और दो इंटीजर की जब रेशो होती है तो वो तो रेशनल नंबर होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, और p और q दोनों के इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ से हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को देखो p/q की फॉर्म में लिखा है, p यहाँ पे जो है वो a है और q जो है वो 7b है, दोनों देखो इंटीजर्स हैं। a तो पहले से इंटीजर था, वो पता था हमें, बट 7b कैसे इंटीजर हुआ, क्योंकि b इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर इंटीजर ही आता। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ इरेशनल नंबर, हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज irrational number, therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि कंट्राडिक्शन आ रही है। जो हमने सपोज किया वहां से हमें मिला कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है, बट क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने प्रूव किया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है। सो कंट्राडिक्शन की वजह से जो हमने सपोज किया वो गलत हो गया। इसका मतलब हमने इसको सपोज किया था रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा, विच इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन irrational number। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, 6 + √2। सो ये आप खुद करोगे, इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, पहले इसको रेशनल नंबर लेट कर लेना, फिर a/b की फॉर्म में लिखना है, वहां से आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी p/q की फॉर्म में आएगा, विच इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल नंबर, बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, इरेशनल होता है, इसलिए आवर सुपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी और वो इरेशनल हो जाएगा।